जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु पापा जी का साथ तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी 3-4 महीने से शुरू हुई है। जय प्यारी सुमन आंटी जी, गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। जय मेरी गुरु प्यारी संगत जी, मुट्ठी भर संगत जी, प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आज का मेरा सत्संग ये है कि कल मैंने अपने सत्संग में बताया था संगत जी कि कल कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव तो था कि मैंने कोई 8 बजे जोत जगाई है और बिल्कुल थोड़ा सा वो ऑयल था और रात के 12 साढ़े 12 बजे तक वो जोत जलती रही। और उस जोत में मैंने जब उसका फ़ोटो लिया तो उसमें साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे। और मुझे लग रहा था जैसे कोई काली क्रिया कर रहा है और गुरुजी हमारी रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि 12 बज गए मुझे सोने में। तो मैं बिस्तर पे चली गई, लाइट वगैरह ऑफ कर दी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, सारी रात मुझे नींद नहीं पड़ी। और मैं मंत्र जाप ही करती रही, मानसिक मंत्र जाप चलता रहा और सारी रात नींद नहीं पड़ी। और फिर मैंने मुझे अपने एकदम से थॉट आया कि शायद गुरुजी मुझे जानबूझ के ही सोना नहीं दे रहे कि अगर मैं सो जाऊंगी तो कहीं जो काली क्रिया करने वाले हैं उनका वार मेरे ऊपर ना हो जाए। तो सारी रात गुरुजी ने मुझे जगाए रखा और मेरा मंत्र जाप चलता रहा। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। प्यारे प्यारे गुरुजी आप कितने अच्छे हो। मैं तो जागी जागी तो मेरे गुरुजी भी सारी रात जागते रहे मेरे साथ, मेरी रक्षा करते रहे गुरुजी। गुरुजी आपका करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या बात है, जब भी मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ तो शिवलिंग में भी मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। तो मैं कुछ समझ नहीं पाती। आज मैं वही तो आज गुरुजी मुझे हमारा एक पुराना मंदिर है वहाँ लेके गए। वहाँ गुरुजी ने बहुत अच्छे वो मतलब वो मंदिर पांडवों के समय का आप शंभू का मंदिर है, जिसमें आप शंभू अपने आप अवतरित हुए हैं। और वो पूरा ऐसे लगता है जैसे शिव जी जी का सिर है, उनकी जटाएं हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। और बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा संगत जी। वहाँ जाकर मुझे इतनी पॉजिटिविटी लगी, कोई कहने की बात नहीं। वहाँ से आने का मेरा मन नहीं आ रहा था। मैंने और मेरे पति ने खूब अच्छी तरह से वहाँ पे हमने पूजा की। गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से हमारी सावन की वो पूजा करवाई सोमवार की। और फिर हम लोग आ गए। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी पल पल रक्षा करते, पल पल साथ देते हैं। क्योंकि जब भी कोई कष्ट आने वाला होता है या कोई हम पर कुछ भी कोई वार कर रहा होता है तो गुरुजी अपने सत्संग के द्वारा हमें वार्न करते ही रहते हैं। तो वो तो अब इतना तो वो कर देते हैं। अब सत्संग सुनना नहीं सुनना तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सारी संगत के सामने यही कहूँगी कि आप अपने सारे काम काज एक तरफ रखो और गुरु जी का सत्संग सुनो। नहीं, काम करते करते सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके कानों में जाना चाहिए। और गुरु जी के जो उपाय हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने कारगर है, कोई कहने की बात नहीं। संगत जी उनके सारे उपाय करो। गुरु जी ने बताया हुआ है कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर आप किया कराया है तो आप हनुमान जी के मंदिर में 1.25 किलो गुड़ और एक माचिस का पैकेट और इसको अपने सिर से 7 बार वार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दो तो इससे भी आपके ऊपर जो किया कराया है वो सारा ख़त्म होता है। और एक और है उपाय कि पान के पत्ते लेने हैं 7 और नारियल लेना है और गुड़ और चने लेने हैं। वो भी अपने पे वार के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। तो संगत जी ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करने से कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि इन चीज़ों में पैसे लग जाए तो कोई बात नहीं, दवाइयों में नहीं लगने चाहिए। हमारे पैसे करोड़ों लाखों रुपए लग जाते हैं दवाइयों के ऊपर। बाकी मुझे गुरुजी खूब कैंसर के, हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के और ऐसे सत्संग खूब खूब सुना रहे हैं। अभी एक थोड़े कल एक सत्संग सुनकर तो मैं बिल्कुल डर ही गई थी कि तेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, तुझे सिर का ब्रेन कैंसर है, तुझे सत्संग सुनकर कटवा ले। मैं तो बहुत डर गई और फटाफट मैंने वो
सुना, सत्संग सुना। तो चलो गुरुजी जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमें हमें पहले ही वार्न कर देते हैं ताकि हमें कोई भी हम पर कोई भी नेगेटिविटी जो है वो असर ना करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ, पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। मुझे नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उनका भी शुक्राना। गुरु जी, आप नीम करौली बाबा के थ्रू भी मुझे बहुत कुछ कहना चाहते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो मैं उसका सत्संग ज़रूर संगत के सामने रखूँगी। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, लाइफ सच में गुरु जी ने बना दी बहुत आसान। देखिए संगत जी, जिंदगी में कष्ट आएंगे ही नहीं, ऐसा तो संभव है ही नहीं, है ना। गुरुजी कहते हैं कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो कष्ट तुम्हारे अपने कर्मों के हैं। 90% तो मैं काट दूंगा, लेकिन 10% तो भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन वो 10% भी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। भुगतने में इंसान के होश उड़ जाते हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो तुमसे बैर रखते हैं, शत्रु होते हैं, वो तुम्हारी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, उनको भी मैं काटता हूँ। और वो नेगेटिविटी काटने के लिए भी तुम भगवान का सिमरन करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, शुक्राना करो। धीरे धीरे तुम्हारी नेगेटिविटी भी दूर होगी। संगत जी, गुरु जी कुछ उपाय भी बताते हैं, वो उपाय भी आप कर सकते हैं। आज आंटी ने शेयर भी कर रखा है। आप सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हैं, तब गुरु जी आपको गाइडेंस भेज देते हैं, है ना। तो गुरु जी की गाइडेंस में ही आपके पास सत्संग भी पहुंचते हैं। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी जो तंत्र बाधा है, तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा उल्टी दिशा में चलेगा। ये पहचान है संगत जी। वो कोई काम को सही से करेगा ही नहीं। किसी के ऊपर अगर कुछ करा हुआ हो, उसके ऊपर नेगेटिविटी हो, तो उसको दूर भगाने के लिए कुछ उपाय गुरुजी बताते हैं, ताकि परेशानी दूर हो जाए। क्या पहचान है, क्या क्या हो जाता है तांत्रिक क्रियाओं से। जब नज़र लग जाती है या कोई तांत्रिक क्रिया हो जाती है, तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, शादी ब्याह रुक जाते हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में मंगल कार्य नहीं होते, फाइनेंशियल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, है ना। कहीं से पैसे आने होते हैं वो अटक जाते हैं, वो आते ही नहीं है। यानी कि कुल मिला के आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और तो और कई बार इंसान मुकदमों के चक्कर में भी फंस जाता है। इतनी सारी परेशानियों के चलते उसे डिप्रेशन भी हो जाता है। जीवन से तंत्र बाधा को दूर करने के लिए गुरुजी कहते हैं केवल और केवल तुम्हें सत्संग का सहारा लेना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द सुनने चाहिए। जितना ज़्यादा तुम भक्ति की तरफ आ जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, रक्षा कवच। संगत जी, गुरुजी भेज देते हैं रक्षा कवच। गुरुजी कहते हैं अपने आप नू कदी भी कल्ला ना समझी, तेरे नाल मैं आप खड़ा हाँ। जद भी मन उदास होए, आंख बंद करके याद कर अपने गुरु नू। मैं तेरी हर मुसीबत और तेरी हर खुशी विच तेरे नाल खड़ा हाँ। भावे तेरा कोई साथ देवे या ना देवे, लेकिन मैं तेरी बाह फड़ रखी है, तैनू कदी डिग्गन नहीं देवांगा। विश्वास रख, सबर कर, ते नाल मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, सिमरन करो, वड तो वड, बाकी मैं बैठा हाँ, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है सब कुछ मेरे ऊपर छੱਡ दो। तुम केवल अपना ध्यान भक्ति में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सिमरन में लगाओ, सेवा में लगाओ। तन मन धन से तुम जब कोई काम करते हो तो उसका फल तुम्हें हमेशा मिलता है, कई गुना होकर वो लौट कर आता है। तो संगत जी, सत्संग को आप जरूर सुनें। और जो भी संगत परिवार से यहाँ पे सत्संग आए हैं,
उन सबको गुरु जी खूब खूब ब्लेस करेंगे। और जो भी आंटी जी अंकल जी उनके सत्संग सुनेंगे, गुरु जी उनको भी खूब खूब ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी का वचन है कि मैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। तो अपना कल्याण करवाने के लिए आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में नहीं छोड़ें। और आपकी एक छोटी सी सेवा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, है ना। जितनी ज़्यादा संगत तक आप ये सत्संग को पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइएगा, ताकि संगत परिवार के पास जब ये सत्संग पहुंचे तो किसी की जो भी नेगेटिविटी है, तांत्रिक क्रिया है, वो सब दूर हो जाए। गुरु जी आपके ही माध्यम से संगत का कल्याण करते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं जहाँ तक प्रयास करती हूँ, कोशिश रहती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अपलोड कर दूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे कि आप जब भी सत्संग शेयर करें तो उसको बहुत लेंदी ना बनाएं, ताकि संगत परिवार के ज़्यादा सत्संग शेयर हो पाए, है ना। तो सुनते हैं आज के सत्संग जो गुरु जी की गाइडेंस में आपके पास पहुंच रहे हैं। और पूरा सत्संग सुनेगा संगत जी। गुरु जी ने आपके लिए खास सत्संग भिजवाए हैं, आप तक पहुंचवाए गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जो सत्संग आ जाते हैं वो गुरु जी के हुक्म से ही आते हैं और ब्लेसिंग आपके पास पहुँच रही है और यहाँ से मिलती है आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो संगत जी आप अपनी ब्लेसिंग्स लीजिए और सत्संग को सुनिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में एक बार गुरु जी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा। एक बार क्यों, बार बार लिखिएगा, भर भर के लिखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जय गुरु जी। और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आपके सत्संग हैं, यानी कि गुरु जी ने आपके ऊपर जो रहमतें की हैं, यदि आप सारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के सदस्य आपका सत्संग सुने, तो आप जल्दी से एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर 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 वॉइस में भेज दीजिएगा 9548429997 पर। क्लियर इसलिए कह रही हूँ ताकि मेरे को बार बार कहना ना पड़े कि आप दोबारा से अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए, है ना। आप अपना सत्संग जब रिकॉर्ड करके भेजते हैं संगत जी तो एक बार चेक जरूर कीजिए कि वॉइस क्लियर है, क्योंकि मेरे को फिर कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कह दूंगी, लेकिन मैं एक ही बार कहूँगी, है ना, बार बार नहीं कहूँगी। अब आप अगर मैंने कहा फिर आप वैसे ही बिल्कुल भेज रहे हैं, पीछे से इतना शोर आ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं आपको बार बार नहीं कहूँगी, मैं आपको एक ही बार कहूँगी। और आप अपनी ड्यूटी समझते हुए कि हाँ, कि कोई भी जब इस मेरा सत्संग सुने तो उसको बिल्कुल साफ सुनाई दे, इसलिए फ़ोन को मुंह के पास लेके आइएगा ताकि आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर क्लियर जाए, है ना। जय गुरु जी। सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो गुरु जी ने भिजवाए हैं आप सभी संगत परिवार के पास। जय गुरु जी। और मैं सुमन आंटी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको और उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें, खूब सारी खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें। आप सभी को गुरु जी खूब स्वस्थ और मस्त रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं इस समय संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। इस समय रात्रि के 11:49 हुए हैं संगत जी, और आज है 28 जुलाई दिन सोमवार, यानी कि मेरे गुरु जी महादेव जी का वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। मैंने गुरुपा से अभी 10-15 दिन से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा, मेरे ससुर जी हैं अंकल, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्लीज़ उन्हें हेल्थ ब्लेस कर देना, वो ठीक हो जाएं। और संगत जी, उनको ब्लड में इन्फेक्शन हुआ था, किडनी में और लीवर में भी इन्फेक्शन हुआ था, और फेफड़ों में इन्फेक्शन वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो 6-7 दिन तो एक जगह एडमिट करके रखे थे, फिर वहाँ से आराम नहीं मिला तो फिर उन्हें अलवर एडमिट करना पड़ा। और मैं गुरुपा से रोज़ अरदास कर रही थी, गुरुपा वो ठीक हो जाएं। तो गुरुपा की ब्लेसिंग उन्हें मिली और वो कल रात्रि को ही छुट्टी उन्हें मिली है, अब उनको काफ़ी आराम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आप हम सब पर और सारी संगत पर यूँ ही मेहर बरसाते रहें, अपनी सबको खुशियाँ देते रहें, सबको ब्लेसिंग देते रहें। और गुरु जी के संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे को एक्सीडेंट का खतरा है, या फिर कोई मारण क्रिया कर रहा है, काल मृत्यु का योग है, जैसे भी है। काफ़ी सत्संग आ रहे थे, मैं सुन भी रही थी। तो कल मैं यहाँ नहीं थी, तो मेरे ससुर जी को देखने अलवर गई हुई थी, और पीछे से
रात रात्रि का टाइम था शायद, और वो दुकान पे अकेला था। तो उसको दुकान पे पता नहीं कैसे निकलते हुए चोट लगी, तो उसके पैर के अंगूठे का नाखून बिल्कुल ऊपर हो गया अलग। तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया, जो कि उसी थोड़ी देर पहले ही आए थे अलवर से, अपने पापा जी को लेके एडमिट थे ना। तो फिर वो दुकान पहुँचे हैं और उसको डॉक्टर के पास भेजा और उसको पट्टी वट्टी करवाई, और वो वैसे ठीक है। तो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कौन सा ज़्यादा बड़ा कष्ट आना था उसको। तो गुरु जी हमारी पल पल रक्षा करते हैं। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु जी। गुरु का आप कितने प्यारे हो, सत्संग सुनवा के कष्ट काट देते हो गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे भी कैंसर के सत्संग काफ़ी टाइम से सुना रहे हो, कई महीने से, और भी कई तरह का कैंसर या फिर कोई किडनी में दिक्कत और ऐसे। तो गुरुपा मैं उनके सब सत्संग सुनती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, सॉरी गुरुपा, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि ऐसे सारे रोग प्रभु मेरे भी काट देना, जो भी कष्ट हैं रोग हैं गुरुपा। मैं तो आपको ही समर्पित कर चुकी हूँ सब कुछ। गुरुपा आपने ही देखना है, आपने ही हमारा हाथ थामा है, अपनी बेटी बनाया है। और गुरुपा हम हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाके कोई टेस्ट कराएं या कुछ कराएं गुरुपा। हाँ, है मेरे को दिक्कत परेशानी तो होती है, पेट में दर्द बहुत सा रहता है ऐसा है, लेकिन मैंने भी गुरुपा आपको बोल दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी दिखाने। मेरे वैद्य और डॉक्टर आप ही हो, सब कुछ भगवान भी आप ही हो, आप जाने जहान हो, आपको सब पता है प्रभु। मेरे भी सारे कष्ट आप ही देखो गुरुपा, आपने दूर करने हैं गुरुपा। और ये सब बोलते हुए मैं आपसे क्षमा भी मांग रही हूँ गुरुपा कि आप बार बार कहते हो कि मांगो नहीं मानो, तो मैं अब दिल से मानती हूँ गुरुपा, आपको दिल से मानती हूँ गुरुपा। और गुरुपा प्यारी बेटी बोलाया आपने मुझे, तो आप ही मेरे सब कष्ट काटो गुरुपा। आप ही देखो इस परिवार को, ये छोटा सा परिवार आपका ही है गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे बेटे कष्ट काटने के लिए, मेरे ससुर अंकल के कष्ट काटने के लिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और गुरुपा संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि कल मैं अलवर जा रही थी, तो अपने ससुर अंकल जी को देखने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, सारे रास्ते में गुरुपा मेरे साथ थे, बटरफ्लाई के रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में। वहाँ पहुँची हूँ मैं, यहाँ तक कि जहाँ पे मेरे ससुर अंकल को रखा गया तो वहाँ पे शीशे लगे होते, मैं उनसे बाहर झाँक रही थी चौथी मंजिल से। मुझे वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाई नज़र आई थी, तो मैं सभी समझ गई थी कि हाँ आप सब ठीक होने वाला है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। और संगत जी मैं आई आज, तो जब कल जा रहे थे ना, तो हमारी गाड़ी के आगे बार बार बटरफ्लाई, वो भी शीशे के आगे से ही, गाड़ी के आगे से ही निकल रही थी, राइट साइड से लेफ़्ट की ओर, कितनी सारी कितनी सारी। और आए आज हम वापसी, तो भी सारे रास्ते बस में थी, उसमें दर्शन देती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। क्या है संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो भी कोई भूल चुकी हुई हो उससे मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी सदा हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारी रक्षा करना, और ब्लैक मैजिक वालों का करने वालों को सही दिशा देना, सही सद्बुद्धि देना, और सबके कष्ट दूर करना, ब्लैक मैजिक दूर करना, संकट दूर करना गुरु का। और जो सुमन आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरु का, सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। अंतम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग बोलते समय जो भी गलती हो जाए उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपना मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं एसी में ना सोकर, एसी में मेरे से ज़्यादा देर नहीं सोया जाता, थोड़ी देर ही ठंडक सी हो जाती है, तो ना तो ओढ़ने से नींद आती ढंग से, ना ही बिना ओढ़ने से। तो मैं थोड़ी देर ही एसी में रहती हूँ, फिर मैं अपने नीचे चौक में सो जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से प्रणाम करके, गुड नाइट करके, थैंक यू। और गुरुजी मेरे को अमृत वेला में सुबह आराम से उठा देना, कोई आलस से ना आए, ऐसे उठाना मेरे को।
और कोई ऊपर नीचे, जैसे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कोई भी मेरे को ना देख पाए। आते जाते निकलते मतलब कि कोई भी मुझे ना देख पाए, गुप्त रूप से ही होए मेरा अमृत वेला। और आप भी गुरुजी भी नीचे नीचे रहना, अंग साए बने रहना गुरुजी। मैं ऐसे करके नीचे अपने चौक में सो जाती हूँ। थोड़ा हमारा चौक वैसा है कि जंगले-वंगले लगे हुए हैं, खिड़की-विड़की वैसी हैं, वो ग्रिल वाली, तो उससे हवा आती रहती है और बारिश हो जाती है तो और भी अच्छा मौसम हो जाता है चौक में। तो मैं ऐसे कह के सो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे एकदम से ऐसे जगाया, सख्त कैड़ा-सा जगाया, एकदम से बाहर मेरे को आवाज़ आई, जैसे कि बड़ी अलग से, जैसे डॉगी ने आवाज़ करी हो, बड़ी तेज़ आवाज़ करी और फिर एकदम से गुरुजी आगे चले। मेरी एकदम से आँख खुली। अच्छा, मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज़। और ऐसे ही एक बारी और मेरे साथ ऐसे ही सत्संग हुआ। ऐसे ही मैं पहले भी नीचे ही सो रही थी चौक में, तो बड़ी तेज़ आवाज़ कैसे होती है, दरवाजे की, हमारे दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाते हैं बड़ी तेज़, बड़ी तेज़ खड़काते हैं। मैंने कहा ये अंदर की साइड से दरवाजे की कुंडी खुड़कने की आवाज़ है, ये बाहर से दरवाजे खुड़कने की आवाज़ नहीं है। तो फट मैं आँख खुल जाती है जभी, बिना आलस से गई। मैंने कहा अच्छा ये तो गुरुजी है, ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं ऐसे। तो देखो गुरुजी की कृपया कितनी कृपया बना के रखते हैं हमारे ऊपर, कृपया दृष्टि रखते हैं। और देखो अपने आप ही ऐसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और उन्होंने ऐसी तेज़ आवाज़ में उठाया कि मैंने सेकंड भी नहीं लगाया, जैसी आवाज़ हुई दोनों बार, दोनों के साथ जैसे सत्संग हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा हाँ, भगवान हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो दिखते नहीं हैं। और कभी-कभी तो भगवान किसी न किसी को तो एक साक्षात दर्शन दे देते हैं। ये तो बहुत किस्मत वाले लोग ही होते हैं जो कि साक्षात दर्शन देते हैं। हमारी कहाँ ऐसी किस्मत है जो कि हमें साक्षात दर्शन देंगे। हमें उठा दिया, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ही कैसे ना कैसे करके मतलब उठा ही देते हैं। तो गुरुजी की कृपा दृष्टि ऐसी ही बनी रहे। और गुरुजी सुमन आंटी को ब्लेस करना, संगत बहनों को, सभी को ब्लेस करना, सभी जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को। और गुरुजी सबके बच्चों का ख्याल रखना। गुरुजी अपने बच्चे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे को बहुत नेगेटिविटी है, उसका भी, उसकी नेगेटिव दूर करो। और जो उसकी गंदी आदत हो गई है, थोड़ी शराब वराब पीता है, उसका काम धंधा अभी छूट रहा है, तो गुरुजी ये भी उसकी छुड़वा दो और उसको हेल्थ वेल्थ बख्शो। गुरुजी आप कृपया दृष्टि बनाए रखना बच्चों पे, उनको सद्बुद्धि दो, उन्हें का मार्गदर्शन करो, उन्हें मार्ग पे ले आओ। गुरुजी आप अपनी कृपया दृष्टि से हमारे घर की नेगेटिविटी और बच्चों को जो भी दिक्कत परेशानी आती हैं उनकी सब की दूर कर दो। ऐसे ही सभी बच्चों की एक कृपया दृष्टि करो, उन्हें ब्लेसिंग दो, उनको अपनी कृपया दृष्टि से अच्छा हेल्थ वेल्थ प्रदान करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आज मंडे है, 28 तारीख, 28 जुलाई। संगत जी, आज का मैं एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सबसे पहले संगत जी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक बहुत छोटा सा शुक्राना है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और अभी मैं कर नहीं पा रही थी, मगर मैं बहुत धीरे से आके साइड में आके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हो गई हूँ कि मेरी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी है, जिसके बहुत पुराने मेरे पेपर्स थे मेरे पास प्रॉपर्टी के। तो पेपर्स मुझे मिल नहीं रहे थे, मिल क्या रहे थे, मैंने जहाँ रख दिया था उसके बाद कभी देखा ही नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो एक दिन मुझे बहुत ध्यान आया कि मेरे इस प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ हैं, मुझे देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वो दिमाग में बहुत जोर डाला, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और अक्सर जहाँ जहाँ हाथ पे मारती हूँ तो अलमीरा में तो कभी नज़र भी नहीं आए, किसी पर्स में नज़र नहीं आए। तो मेरे को बहुत दिमाग में टेंशन क्रिएट हो गई। अब 3-4 दिन से दिमाग में यही था कि कहाँ हो सकते हैं। दिमाग पे जोर लगाया, तो मैं कि चलिए देखती हूँ। एक दिन जो पेपर्स, दूसरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हैं, कहीं उन्हीं के साथ तो नहीं पड़े हुए हैं। तो संगत जी, कल भी मैं काफ़ी कोशिश करती, नहीं कर पाई। तो आज मैंने देखा, गुरुजी से पहले अरदास की, गुरुजी प्लीज़ मेरे पेपर्स मिल जाएं, तो मैं आज ही आपका शुक्राना करूँगी। तो संगत जी, कुदरती गुरुजी के प्रताप से, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो दूसरी प्रॉपर्टी के पहले से पड़े हुए हैं, उसी में मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स भी, ये भी पैकेट पड़ा हुआ था,
मैं तो देख के बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना किया, और अब भी मैं अपने अंतर दिल से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरा बस एक छोटा सा शुक्राना संगत सत्संग था जो मैं शेयर किया है। अब जो आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। चलिए अभी आप हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। सिमन आंटी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आ, मेरा आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मैं आज शुक्राना अपनी छोटी बहन का करना चाहती हूँ, जो खबर आज ही मिली है। शुक्राना ये है कि मेरी बहन को पहले जॉन्डिस हुई थी, तो फिर ठीक हो गई थी, और फिर दोबारा से उसको प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर से डॉक्टर को दिखाई मेरी बहन, तो उसे फिर से जॉन्डिस निकला। तो दवाई चली रही थी, और गुरु पाक के मेरे पास ऐसे मैसेज भी आ रहे थे छोटे छोटे रील में कि जा तेरी बहन को मैंने ब्लास्ट कर दिया है, उसे ये सत्संग उसे शेयर कर। मैं करती भी थी, और बहुत से मुझे जॉन्डिस के गुरुपा ने सत्संग भी सुनाए थे। मैं सोचती थी शायद ये मेरे लिए हो, उसमें बहन का जिक्र तो होता नहीं था। तो आज क्या हुआ, मेरी बहन ने हमें कॉल करके, शादीशुदा है मेरी छोटी बहन, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो मेरी बहन ने कॉल करके बताया कि आज मैं अपनी रिपोर्ट लेके आई हूँ। वो टेस्ट करवाने गई थी, तो मैं अपनी रिपोर्ट लेके आई हूँ। तो मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, सब अच्छा निकला है, सब ठीक है। तो हमने गुरुपा को अनंतम शुक्राना करा कि मैंने कहा था, देखा गुरुपा ने तुझे, मुझे मेरे पास मैसेज भी देते थे गुरुपा, तेरे लिए ही देते थे। और ये मेरी बहन को एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन रिपोर्ट लेने जाने वाली थी उसके एक दिन पहले सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह बोल रही थी मुझे मेरी बहन कि एकदम सुबह सुबह मुझे गुरु जी का क्या दर्शन हुए। शायद वो सपना देखी, उस सपने में उसने देखा कि मैं शायद उसकी बात ना मैं गौर ध्यान से सुनी भी नहीं, कि उसे गुरु जी के स्वरूप में, वो डॉक्टर के पास गई है ना, कहाँ गई है, वो पेपर में गुरु जी के स्वरूप को फोल्ड करके लेके गई है। और वहाँ पे सबने कहा क्या है आपके हाथ में, हमें दिखाइए। तो जैसे मेरी बहन ने वो पेपर हटाया गुरु जी के स्वरूप से, तो मेरी बहन को गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए गुरु जी के स्वरूप में। तो उस समय वो लोग ने भी गुरु जी को प्रणाम किया। मैं इसके लिए गुरु जी पा का अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ मेरी बहन की तरफ से, कि मेरी बहन का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा शुक्राना करती हूँ। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ के बहुत कष्ट काटे हैं गुरुपा आपने, और अभी भी काट ही रहे हो आप। मेरी माँ बहुत बीमार चलती है, लेकिन आपकी दया दृष्टि से मेरी माँ सुबह से लेकर रात तक काम कर लेती है, जैसा वो चलती है। और मेरे पापा का तो आपने लाइफ ब्लेस की है, मेरी माँ को भी आपने लाइफ ब्लेस की है गुरुपा। उसका तो हम आपकी जितनी भी तारीफ़ करें ना गुरुपा, बहुत कम है, बहुत ही कम है। और मेरे पूरे परिवार को आपने ही संभाला हुआ है गुरुपा, ये मेरी आपका ही परिवार है। आप कहते भी हैं मैसेज में कि तू चिंता न किया कर, वो तेरा नहीं वो मेरा परिवार है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे भाई भाभी तीनों भाई की तरफ से, भाभी दोनों भाभी की तरफ से अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे भाई के भी मैसेज आते हैं कि राखी में
कुछ ऐसा ही मैसेज था कि राखी में तेरे भाई का मुझे ठीक से याद नहीं गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा और तेरे भाई को सेंड कर दे। तो मैंने किया तो नहीं मेरे भाई को सेंड, क्योंकि वो लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, मानते सब है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने गुरुपा को मोबाइल में ही कह दिया था कि गुरुपा आप देख लेना सब। उसके लिए तुम्हें शुक्राना है गुरुपा, और सारे बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, आपके पोता पोती की तरफ से शुक्राना, आपके दोता दोती की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरी दीदी जिया जी की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। और गुरु जी के मैसेज आए थे कि तुम माफ़ी मांग ले अपने पितरों से। तो मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे जो भी गलती हुई है, मेरे और मेरे पूरे परिवार से, बड़ों से छोटों से जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करे पितरदेव, और हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है, जाने में अनजाने में भूल चूक में जो भी गलती हुई है, अब हमें क्षमा कर दीजिए। और हम सब देखिए आप भी, और गुरुपा ने आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया। कल क्या हुआ, मैं मार्केट गई थी मम्मी के साथ। तो मेरा पहले मुझे गुपचुप बिल्कुल नहीं पसंद थे, लेकिन अभी क्या, मैं जितनी बार मार्केट जाती हूँ तो मुझे गुपचुप खाने होते हैं। मुझे इतनी बार कम नहीं खाती, मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए मुझे गुरुपा ने कि गुपचुप जीभ की स्वाद होता है, उसे एक दो खा ले, वो थोड़ा खा ले वो चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा खाओ तो हानिकारक है, वो हेल्दी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा आपका, कि मैं समझ गई हूँ जो, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि तेरे पेट में कैंसर के कीटाणु बढ़ रहे हैं। तो मैं अब आगे से ध्यान रखूँगी गुरुपा कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना खाऊँ। और एक उसमें एक सत्संग और भी मैंने गुरुपा ने सुनाया कि जो तुझे जो चीज़ मेरी ब्लेसिंग मेरी प्रेजेंट कहीं भी फील होती है तो तू सबको बताया ना कर। तो मैं सबको, जैसे सबको क्या, मैं अपनी बहन को बताती हूँ कि तू गुरुजी पे विश्वास कर, और गुरुजी मेरे साथ ऐसा करते हैं, गुरुजी मेरे साथ मेरा ये करते हैं वो करते हैं, ठीक करते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि सबको सब बात नहीं बताती है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। और आपकी बेटी से बोलने में कोई भी भूल गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और सारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सारी संगत का भला कीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी को भी बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, उनको, उनके परिवार को, और सबकी इच्छाएं मनोकामना पूरी कीजिएगा गुरुपा, और सबकी रक्षाबंधन अच्छी जाए। और आज सोमवार का दिन है, मेरी गुरुपा का दिन और भोलेनाथ का दिन, और मैं फिर से शुक्राना लेके आऊँगी। अभी तक के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा मेरी गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सोमवार है और सावन का तीसरा सोमवार है। मैंने आज व्रत रखा था और सुबह से ही मैं घर की साफ सफाई थोड़ी बहुत की मैंने। हालांकि तबीयत पिछले दिन बहुत गड़बड़ थी, फिर भी व्रत रखना था तो गुरुपा के मंदिर की भी सफाई की थोड़ी सी, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। और फिर मंदिर भी गई, गुरुपा का शिव जी का अभिषेक भी किया। फिर गुरुपा का मैसेज मिला कि तूने सावन के 2 सोमवार निकल गए, मुझे एक भी बार बेलपत्री नहीं चढ़ाई। तो मैंने ये महसूस किया अंदर कि मैं तो शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाती हूँ। तो फिर मैंने सत्संग सुना जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि उन्हें भी गुरुपा का मैसेज मिला कि तूने शिवलिंग पर तो बेलपत्री चढ़ाई है पर मुझ पर नहीं चढ़ाई। तो मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो मैंने तुरंत उठकर फिर गुरुपा पर दो बेलपत्री अर्पित की। थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे ये बताने के लिए। गुरुपा महामंत्र जाप के साथ फिर मैं आगे का सत्संग शेयर करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आज का दिन तो अच्छा ही बीता, पर पता नहीं मेरी गुरुपा को क्या मंजूर था। आज मेरे गुरुपा ने बेटे के ऊपर बहुत सारे कष्ट के सत्संग सुनवाए, मैंने सुन लिए, और गुरुपा ने मेरे बेटे को सुरक्षित रखा है। गुरुपा ने बताया कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत गलत किया जा रहा है, उसको मारने की साजिश की जा रही है। तो गुरुपा मैंने सत्संग सुना, मेरे बच्चे के कष्ट काटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी को भी ब्लेस करिए गुरुपा, उसकी हालत अच्छी नहीं है। आज वो आई थी मेरे घर और मैं इतनी मजबूर हूँ कि अपने बच्चे को ना तो अपने पास रख पा रही हूँ, ना वो मैं उसके लिए कुछ कर पा रही हूँ। गुरुपा आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं अगर घर किराए पर ढूंढने जाती हूँ तो वो भी नहीं मिलता है गुरुपा। मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे नहीं रख पा रही हूँ। फिर भी गुरुपा आपने संभाला हुआ है, मेरी बेटी को सुरक्षित करिए। और गुरुपा आपने कल हरियाली तीज के दिन जब मुझे इतने अच्छे बुलावे में भेजा, जहाँ लोगों से मिलकर थोड़ा मन प्रसन्न हुआ, इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी बेटी को अच्छा फील कराने के लिए। लेकिन गुरुपा आज तो पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, मेरे कहने पर मेरे हस्बैंड काली माँ के मंदिर भी गए, अपने काम से गए थे, और उन्होंने माता जी को फूल भी अर्पित किए, और उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया भी। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, माता रानी को भी शुक्राना किया। मैंने अपनी माँ को शाम को गुरुपा के साथ फिर से बेलपत्री अर्पित की, सबको, गणेश जी को, माता रानी को जो घर में मेरे विराजित हैं, सबको आरती भी की, शिव पुराण भी पढ़ा। फिर पता नहीं क्या गलती हुई कि आज मैं शाम को, जैसे मुझे माता रानी ने इंट्यूशन दिया कि जा तू फिर से घर देखने जा, तेरा काम बनेगा, मैंने गणपति भैया को भी नमस्कार किया और उनको साथ लेकर गई। पर काम तो संगत जी नहीं बना, और मेरा बेटा जिसके घर में हम गए थे किराए के मकान पूछने के लिए, उनके बेटे की जो बड़ी सी कार थी जो 10,000 की आती है, उसमें बैठकर वो कहने लगा कि मुझे ये कार चाहिए। गुरुपा मैं तो अपने बच्चे को हर चीज़ दिला सकती थी, इतनी सक्षम थी, लेकिन अब गुरुपा मैं इतनी जल्दी घर कैसे बनवाऊँ नया। उनका घर देखकर भी, उनका सोफ़ा देखकर मेरा बेटा चिल्लाने लगा कि हम ऐसे गंदे से घर में क्यों रह रहे हैं गुरुपा, ये सब मैं क्या कहूँ गुरुपा। हर एक प्रयास मेरा विफल हुआ है। मेरे पति ने बहुत कड़ी मेहनत की, उसके बावजूद मेरा दिमाग बहुत अपसेट हो गया गुरुपा उस वक्त से। फिर मेरे पति अंकल जो कि दिन भर के थके हुए थे बेचारे, उन्होंने तो आज खाना भी नहीं खाया था, दिन में सिर्फ 2 ब्रेड खाकर चले गए थे मेरे व्रत की वजह से। आज शिव जी को 1 लोटा जल भी अर्पित किया था उन्होंने जाकर, बेलपत्री भी अर्पित की, सब कुछ तो सही हो रहा था गुरुपा। फिर आज हम दोनों, मैंने अपने पति अंकल से बहुत झगड़ा किया, इतना झगड़ा कि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें इतनी रेड हो गई और वो भूखे ही सो गए गुरुपा। मैंने भी शाम का व्रत का खाना नहीं खाया गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मैंने उनसे इतनी लड़ाई क्यों की। परिस्थितियाँ हैं जो आगे ही बढ़ रही हैं गुरुपा। कल ब्लैक मैजिक करने वाले क्या इतने बड़े हैं कि महाशिव भी उसके आगे झुक गए क्या? कितने लोगों से गुरुपा मेरे साथ मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक कराया आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी ज़्यादा स्ट्रक लाइफ क्यों है गुरुपा, जब हम आपके रास्ते पर चल रहे हैं। आप जैसे बताते हैं गुरुपा, आपकी बेटी वैसे ही पूजा पाठ करने लगती है। अपने शरीर पर मैंने 7 बार मारण क्रिया भी झेली, जैसा कि आपने ही मुझे बताया। बच्चों की बीमारियाँ, हस्बैंड अंकल की तकलीफ, हर चीज़ तो झेली गुरुपा। आपने हमारे कष्ट कटवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी ने भी हमारी रक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन क्या महाशिव से मेरा एक ही सवाल है, क्या जीवन ऐसा ही कड़ी मेहनत के बावजूद मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल ने दिन रात एक किया है। मैंने देखा है उनको, उनका पसीना सिर से एड़ी तक आते हुए, उन्होंने कभी कभी आलस नहीं किया, भूखे रहकर भी काम किया। आज 43 इयर्स की उम्र में भी वो हिम्मत नहीं हारते, कभी नेगेटिव बातें नहीं करते। और उनकी हर कड़ी मेहनत को उनकी अपनी माँ, उनके अपने भाई और परिवार के अनुजनों ने इतना जलील कर दिया ब्लैक मैजिक करवा कर। गुरुपा क्या यही जिंदगी, दो में अपने चरणों में ले लीजिए गुरुपा।
बच्चे सवाल करते हैं कि हम ऐसे घर में क्यों रहते हैं? हमारे घर में सारी चीज़ें क्यों मौजूद नहीं है गुरुआ? आपने सब कुछ दिया है, यात्राएँ ब्लेस की, थैंक यू सो मच गुरुआ। लेकिन हम जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो सालों से नहीं कर पा रहे हैं गुरुआ। सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे रह रहे हैं, जैसे कोई गरीब अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है गुरुआ। हम चाहते हैं घर बनवाना लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बन पाता। अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएँ देना चाहते हैं गुरुआ। गुरुआ, या तो उन दुष्टों को ये दिखा दीजिए कि आप ही हो सर्वस्व, या हमें अपने चरणों में बुला लीजिए क्योंकि हम अपने बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे गुरुआ। मेरी बेटी की हालत इतनी खराब कि शायद एडमिट भी करना पड़ जाए, लेकिन उसकी दादी उसकी नीच हरकतें नहीं छोड़ रही है। वो मेरे बच्चों को निरंतर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें खिला देती है। मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं दूर भी नहीं ले जा पा रही अपने बच्चों को। गुरुआ, अगर मेरे इतने माड़े कर्म हैं तो मुझे इस जीवन से छुटकारा दे दीजिए। और इस माँ को और इतना ना तड़पाइए गुरुआ कि मुझे आत्महत्या ही करनी पड़े गुरुआ। थैंक यू सो मच गुरुआ। आपके सत्संग सुनकर जो आपने कष्ट कटवाए गुरुआ, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। गुरु जी की मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अमृत वेला का सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और मैं ये सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी, आपका अब अनंतम शुक्राना है। आप हमारे सत्संग को बहुत ही प्यार से गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाती हैं और आपका दिलो जान से शुक्राना है। आपका शिव पुराण जो आपने हमें सुनाने के आपने पढ़कर सुनाया है, उसको सुनकर हमको मन को बहुत शांति मिलती है और हम गुरुपा से कनेक्ट हो पाते हैं आपकी वजह से। क्योंकि ये शिव पुराण का पाठ करना और उसको सुनना बहुत ही अच्छा होता है हमेशा और सावन के महीने में तो विशेषकर। तो आपने कृपा ने हमारे दिल की मुराद सुनी मेरी और मैं जब मुझे शिव पुराण का इंतज़ाम नहीं हो पाया और मैं इतना भी टाइम नहीं था कि सर्च कर पाऊँ सब काफ़ी चीज़ें, तो जो भी है वो पूरा पाठ मिलना एकदम मुश्किल ही होता है। तो आपका जो बहुत शुक्राना है कि आपने हमें वो पाठ का पूरा लिंक एक-एक दिन का भेजा है, जो आपने बहुत ही प्यार से आपने जो है हम सबको सुनाया है, उसको सुन के बहुत ही शांति मिलती। सुमन जी, गुरुपा हमेशा सुमन जी को खुश रखना, उन पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके परिवार में और उनके जीवन में कोई भी कष्ट ना आए, वो हमेशा गुरुपा की भक्ति और उनका प्यार पाते रहें, उनका परिवार भी गुरुपा के आशीर्वाद से हमेशा खुश रहे। यही ईश्वर से या गुरुपा से हमारी प्रार्थना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को शुक्राना सत्संग को गुरुपा के श्री चरणों में पहुँचाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरुपा आपकी बेटी हांगकांग से आपके श्री चरणों में यह शुक्राना सत्संग उस समय के लिए करना चाहती हूँ जब भी मैं आपसे मैं आपकी पूजा भोलेनाथ के रूप में किया करती थी और माता रानी के साथ आपकी पूजा किया करती थी और मैं हमेशा मैं नवरात्रों में मैंने आपसे माता रानी से अरदास की थी बहुत पहले कि अगर मेरे पास जो एक सेकंड जो बेबी है वो लड़की होगी और वो अगर मतलब हर तरह से स्वस्थ सुंदर और मतलब जैसी मैं चाहती हूँ वैसी लड़की हुए, तो मैं आपका जो है नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट जो है बिना जल अनजल इस लिए मैं रखा करूँगी और मैंने वैसा ही किया। मैं अपने 9-10 साल मैंने बिना अनजल रहे 9 दिन के व्रत रखे और अपना काम भी प्रॉपर तरह से ऑफ़िस का, घर का सब निभाया, मंदिर एवरीथिंग। इतनी शक्ति आपने मुझे दी थी और मैंने वो सब मैं कर पाई थी। आपके श्री चरणों में आपका शुक्राना, माता रानी का शुक्राना करने के लिए ये सब मैंने किया और मुझे जैसे इस तरह की लड़की जब मुझे मिली तो मुझे बहुत बहुत खुश हुआ। मैंने बचपन से अपने बच्चों को भक्ति पूजा में लगाया, लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो इनको वो जो है डिफरेंट कैथोलिक स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं या इनको जो भी है बाहर रहते हैं तो इनको मतलब वो उतना वो नहीं होता, मतलब पूजा पाठ में जैसे 18 साल की उम्र तक सब कुछ करते रहे। लेकिन अभी ये है कि मतलब पूजा पाठ तो नहीं करते, लेकिन हाँ, सही रास्ता तो ज़रूर मिल गया है कि किसी का भला करना और सबकी मदद करना और मेहनत करना वो सब इनके अंदर है। और अच्छे संस्कार, किसी का भी बुरा नहीं करना,
जो भी साथ में आता है उसको भी साथ में लेके चलते हैं। वो सब संस्कार हैं गुरुपा बस बस ये संस्कार हैं, तो आप की महिमा को भी समझ पाएँगे और आपके साथ भी जुड़ेंगे। ये आप उन्हें ज़रूर जोड़ोगे, ये मुझे आपके इसी चरणों में मैं प्रार्थना नहीं गुरुपा, ये तो आपकी इच्छा होती है तो ही आप सब करते हैं, मैंने आप पे ही छोड़ दिया है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है और माता रानी का भी अनंतम शुक्राना है। मैं बहुत साल तक माता रानी की तब पूजा और भोलेनाथ की पूजा और कान्हा जी की पूजा करती रही, लेकिन मुझे कभी भी माता के दरबार यानी मतलब मुझे वैष्णो देवी जाने का अवसर प्रदान नहीं हुआ। और मैं क्योंकि जब भी आती थी तो हम बहुत कम टाइम के लिए आ पाते थे, और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ओल्ड हैं काफ़ी, उनके क्योंकि उन्होंने काफ़ी लेट शादी की थी, तो मेरे हस्बैंड और उनके फादर में नियरली 45 ईयर्स का डिफरेंस था। तो वो काफ़ी ऐज में मतलब काफ़ी ओल्ड है। तो उस वक़्त वो जब भी हम जाते थे, हमें उनको देखते थे, वो हमेशा मतलब ऑफ़ कोर्स कमज़ोर है, कहीं ज़्यादा नहीं सकते थे। तो हम यही कहते थे कि अगर हम लोग जाएँगे तो इधर घूमने, और मम्मी-पापा बूढ़े लोग, हम 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल में आएँगे और वो भी हम घूमने चले जाएँगे। तो वो लोगों को बुरा लगेगा, इस वज़ह से हम गिल्ट फ़ील होता था, तो इस वज़ह से हम कहीं का प्लान नहीं कर पाते थे और नहीं जा पाते थे, और हमेशा ऐसे ही होकर वहाँ से मिलकर, घूमकर वापस आ जाते थे इंडिया से ही। तो उस बार मेरी माँ भी क जैसे बीच में कोरोना के टाइम से बाद मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा नी में प्रॉब्लम हुई। उससे बाद उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जिकल डॉक्टर ने कहा, तो उस वक़्त मैं इंडिया गई और मेरे को जाना पड़ा। तो मैं इस वक़्त मैं जॉब छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन मतलब गुरुजी की कृपा थी, या हमारे बॉस ने बोला कि तुम अभी मार्केट भी इतना स्लो है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जा सकते हो। आप जाओ और जितना भी टाइम लगे आप वो करके आ जाओ। तो मैं 3 महीने के लिए अपनी मम्मा के पास उनके ऑपरेशन के लिए, हम 3 महीने 2 ढाई 3 महीने के लिए मैं गई, और हमने उनका ऑपरेशन करवाया, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई, और हमारी माँ की हम अच्छी तरह से सेवा में करती रही, मैं, मेरी सिस्टर दोनों। मैं रात भर हम उठी होती थी, अपनी माँ की सेवा करती रही, उनके बहुत पेन रही काफ़ी दिन, और उनको इस पेन से काफ़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैं उन दिनों नवरात्रे थे जब मेरी माता के मम्मी का ऑपरेशन था। उस दिन में नवरात्रे शुरू हो गए थे, मम्मी हॉस्पिटल में थी, और हाँ, मैं जो है मैं हमेशा माता की चौकी रखा करती थी हांगकांग में भी, और हमेशा पूजा किया करती थी हर 9 दिन तक। जो है घट स्थापना वगैरह करती थी। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे करूँगी, तो मैंने अपने मम्मी के घर में ही अपनी तरफ से सामान लाकर मैंने घट स्थापना की, और मैं जो है वो रात को मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहा करती थी, और सुबह-सुबह मैं घर आकर सुबह 6-7 बजे मैं आती थी, 5-6 बजे, और घर आकर नहाकर और पूजा करके और जो भी है माता की चौकी का करके, और फिर मैं हॉस्पिटल चली जाती थी, और मेरी सिस्टर वापस आ जाती थी। इस तरह से हमने वो 8 दिन कम दुर्गाष्टमी के पूरे किए, और जिस दिन 8वाँ दिन था, उस दिन 7वाँ दिन था, उस दिन मेरी मम्मी डिस्चार्ज होकर आई, और 8वें दिन हमने माता का चौकी घर में रखी और सब लोगों को बुलाया। बहुत अच्छा माता का कीर्तन हुआ, बहुत सारे लोग आए, माता रानी साक्षात वहाँ पर आई, एक लेडी उन पर देवी आई, और उन्होंने बहुत उनकी डांस किया। वहाँ पर एक छोटी-सी कन्या थी, वो भी बहुत उसने डांस किया, और हमको उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, चावल दिए, और माता ने बोला मैं बहुत खुश हूँ बोलकर बोला। तो मैं उन दिनों माता रानी से कहती रही, माता मैं आपकी इतनी प्रार्थना पूजा करती हूँ, सारी दुनिया जो है वैष्णो देवी जाती है, लेकिन मैं नहीं जा पाती। आपने मुझ पर मेहर ही नहीं करी। तो ऐसे मैं बोला ही था, और मेरे 9 दिन पूरे हुए। ऐसे ही मैं माँ थोड़ा-सा बेटर हुई, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के घर जाने के लिए मैंने बोला मेरे को जाना चाहिए अपनी सिस्टर के पास में, मम्मा को छोड़कर मैं अपने घर चली गई, अपने ससुराल। और जब क्योंकि उसके बाद मुझे वापस आना था, मुझे ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो उसी वक़्त मैं जैसे आई, तो हमारे कोई कज़न है मेरे हस्बैंड के, उनके दामाद का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला मैं यहाँ आई हुई हूँ। लेकिन अभी मुझे जो है 10 दिन में मुझे वापस जाना है हांगकांग। तो उन्होंने एकदम कहा कि अरे हम लोग ना वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप आना चाहते हो क्या? एक सीट है खाली। और मैंने उन्हें कहा कि हाँ, हाँ, मैं ज़रूर, मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ भी आना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मैं ट्राई करता हूँ एक और सीट बुक करने की। कैसे भी हमारी ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुकी है, लेकिन हम किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, और नंदा देवी एक्सप्रेस से हम जा रहे हैं 10th को, और आप भी चलोगे? तो हमने उन्हें हाँ कर दी। मेरी मदर इन लॉ ने बोला ठीक है आप जाओ। उसकी सिस्टर इन लॉ की बेटी मदर इन लॉ के पास रही, और हम दोनों के दोनों को माता का बुलावा आया, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ अपनी मम्मा यानी मेरी सास की सेवा करती आ रही थी, और मैं अपनी मम्मा की। इस तरह से हमें वैष्णो देवी जाने का अवसर प्रदान हुआ। माता रानी ने हमें बहुत प्यार से बुलाया। हम पैदल ही डांस करते हुए, नाचते हुए, ड्रम ढोल के साथ माता रानी के दरबार पे पहुँचे, और माता रानी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। माता रानी के पास जो कि किसी के दर्शन आराम से हो भी नहीं पाते, वहाँ जल्दी-जल्दी होता है, लेकिन उन्होंने हमें आराम से दर्शन करने दिए। और इवन एक बार नहीं, मैं तो 3 बार दर्शन करके आई।
दूसरी बार भी मैं गई, तीसरी बार भी गई और बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के। उन्होंने हमें वहाँ रूम भी दिला दिया और उसके बाद जब मैं वापस आई तो माता रानी ने अपना मुझे एक आशीर्वाद भी दिया, जो कि मैं सबसे शेयर नहीं कर सकती। तो वो से आशीर्वाद मैं माता रानी का कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो माता रानी आपका अनंत शुक्राना है और भोलेनाथ जी का आपका अनंत शुक्राना है कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हम माता रानी की दरबार पे जा पाए और माँ की आशीर्वाद ले पाए, क्योंकि हमने अपनी माँ की सेवा की थी और माँ की सेवा से माता रानी खुश होकर उसने हमें अपने दरबार पे बुला लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहाँ पर गुरु भी मिले, भोलेनाथ के भी जो दर्शन हुए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी दीवानी फीलिंग आई, बहुत ही अच्छे वो यात्रा रही, पैदल ही हम आए, पैदल ही सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा लगा। पता भी नहीं चला कि कैसे हमने वो 13 किलोमीटर चल पाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतनी शक्ति दी और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी और गुरु का माता रानी का दिलो जान से शुक्राना करते हुए मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। और गुरु का अंतिम शुक्राना है, उन्होंने शिवलिंग पर मुझे ओम के दर्शन दिए, ओम बन गया मेरे अभी सैटरडे को। और जब भी मैंने चंदन टीका गुरु के लगाया, कल भी हमारा सोमवार का व्रत था, मैं गुरु के मंदिर गई, वहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा हुई और बहुत ही दीवानी फीलिंग आई। गुरु साक्षात वहाँ थे, उसका सब फीलिंग हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इस तरह की जो दात बख्शी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आपने हमारे सब मेरे सब काम भी आप ठीक से करा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है। आप हमेशा अच्छे अच्छे मैसेज देके मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा आपने अपनी प्यारी संगत में मुझे चूज में मुझे मतलब बनाया है और आप आपके चरणों में हमेशा रहूं, अहंकार कभी ना आए और हमेशा सर्वत का भला करने की सूझी मिलती रहे। गुरुपा दूसरों का भला, सबका भला करने के उद्देश्य से ही मैंने इतना बड़ा रकम भी लगाई थी गुरुपा। उसका भी आपको मैंने बताया है, जिस बंदे ने ऐसा किया उसको सूची दीजिए कि सब लोगों के पैसे वो वापस करें, जो भी ग्रामीण जो ये है योजना में पैसे लगाए हैं, जिन भी देहरादून में बहुत सारे लोगों ने, उन सब की कितनी मेहनत की कमाई होगी और किस लोगों ने किस तरह से लगाया होगा गुरुपा, ये सभी आप ही जानते हैं। सबको के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे के कोई अपनी फैमिली भी नहीं चला सकता। तो आप सबका भला कीजिए गुरुपा, सर्वत का भला कीजिए। मुझे मालूम है आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अपने सभी संगत पे या सभी जो भी अच्छे रास्ते पे चलता है सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने सेवा सिमरन कराने के लिए शुक्राना, अपने गले से लगाने का शुक्राना। मेरे तो आंसू रुकते ही नहीं रुकते हैं गुरुपा, आपने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ आपने अच्छा दिया है। आपके लिए मैं शुक्राना शब्द भी छोटा है, आपकी रहमत जो आपने मुझ पर हमेशा बचपन से की है और अभी भी करते आ रहे हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आज का क्लास सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला कीजिए गुरुपा। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो या मन वाणी कर्म विचार से मैंने कुछ भी गलत सोचा हो, गलत किया हो, तो अपनी बेटी को, अपनी बुद्धिहीन बेटी को समझकर क्षमा कर देना। हमेशा अपनी चरणों से लगा रखना और सर्वत का भला करना प्रभु, और हम सर्वत का भला करने में कुछ हेल्प कर पाए इसके लायक बनाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी के पावन मंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी रोज़ ही मेरे साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुरु जी की इतनी जितनी भी करूं बढ़ाई करूं उतनी ही कम है। कल मैंने सोमवार का व्रत रखा था, तो सुबह पहले मैं मंदिर गई, उधर भी रुद्राभिषेक में, फिर शाम को अंदर में गई रुद्राभिषेक में। गुरु जी की इतनी महिमा है कि मुझे कई सालों से मैं कभी रुद्राभिषेक में कभी नहीं गई और गुरु जी ने मुझे रुद्राभिषेक में भेजा। शुक्राना 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 गुरु जी, मैं इतनी खुश हुई और वहाँ पर सब कुछ हुआ और मंत्रों का उच्चारण भी हुआ, वो मैंने भी पढ़ा। गुरु जी आपकी इतनी कृपा है कि आप हाथ पकड़ कर कोई ना कोई काम करवा देते हो। गुरु जी, नहीं तो ना जाने हम पापी क्या करते, अगर आप ना हाथ पकड़ते तो हम पता नहीं कहाँ पर होते। गुरु जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं गुरु जी। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती गुरु जी, आपकी इतनी मेहरबानी है। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, और क्या बोलूँ, मेरे बच्चे के
मैसेज आपने बताया थी कि तेरे बच्चे पर दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट की हो सकती है, ये सत्संग अभी सुन दो। गुरुजी मैं तो कांप गई अंदर से। मैंने उसी टाइम वो सत्संग सुना। वो किसी आंटी बोल रही थी कि मैंने, किसी आंटी के ने भी लिखा था कि मैंने सत्संग सुना, नहीं आधा सुना, तो मेरे बच्चे पर छोटे में ही गुरुजी ने काट दिया, क्योंकि वो उसके बच्चे का भी छोटा एक्सीडेंट हो गया था। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आप ही तो मेरे बच्चों के अंग संग हो गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। मैंने अपना पूरा परिवार, क्योंकि आप मेरे पापा हो, मैं निश्चिंत हो गई हूँ आपको सौंप कर गुरुजी। आप सब कुछ करते हो, आप सब कुछ जानते हो गुरुजी। आपने मेरे पति अंकल का दिमाग भी ठीक कर रहे हो आस्ता आस्ता। मेरे बच्चों की न्यू लाइफ भी ब्लेस की है आपने गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे बच्चों के कष्ट भी काट रहे हो, क्योंकि आप सपने में भी मेरे कष्ट भी काट रहे हो गुरुजी। मुझे पता है आप अगर आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया तो आप नहीं छोड़ोगे गुरुजी। छोड़ना भी मत। अगर हमसे गलती भी होगी तो गुरुजी आप मत कब छोड़ना, मेरा हाथ छोड़ना गुरुजी। मेरे बच्चों का अंग संग रहना गुरुजी। मेरे परिवार को भी संभाल के रखना गुरुजी। जब से आपने हमको हमारा हाथ पकड़ा है तब से गुरुजी मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। और अभी भी मेरे मन में थोड़ा क्रोध आ जाता है जब बच्चे कोई बात करते हैं, तो गुरुजी मेरे मन को भी शांत कर दो ना। कल ही सत्संग सुन रखी थी, उसमें आंटी जी बोल रही थी कि मन शांत हो तो सब कुछ शांत हो जाता है गुरुजी, अपने आप सब कुछ कर देते हैं। तो गुरुजी मेरा भी मन शांत करो, क्योंकि ये कभी इतने क्रोध में आ जाता है। होता तो कहते हैं नेगेटिविटी के कारण ही है, क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि नेगेटिविटी को भगाने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगी गुरुजी, आप ही मेरा साथ देना। सुमन आंटी आप पर भी गुरुजी महाराज अपने मेरे बरसाते रहें, और अपने आपके परिवार पर भी, पूरे संगत परिवार पर भी, क्योंकि संगत परिवार जो है वो गुरुजी की बेटियां हैं, गुरुजी के बेटे हैं। गुरुजी ने अपना सब कुछ उनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि का हाथ रखा हुआ है। तो गुरुजी इसके साथ मेरे परिवार पर भी अपना हाथ रखना, और मेरे बच्चों पर भी अगर कोई भी उन पर संकट है तो गुरुजी माफ़ करना। और आप मेरे बच्चों की आपने जॉब भी ब्लेस की है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी बेटी के बारे में भी आप जो मैं कह रही हूँ अरदास में आप कर रहे हो गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। और मेरी बेटी को भी जॉब ब्लेस करो गुरुजी महाराज। उसको भी बहुत शौक है कि मैं जॉब करूँ गुरुजी। सब कुछ है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे भी हैं गुरुजी, पर पता नहीं कि हमारे कितने कष्ट हैं जो आप कटवा रहे हो गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। सतगुरु मेरे नाल हैं, गुरु जी मेरे नाल हैं, गुरु जी मेरे नाल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के इतने रहमतों के शुक्राने हैं, इतने रहमतों के शुक्राने हैं कि दिन रात भी कट रह जाए। किन शब्दों से गुरु जी के रहमतों का शुक्राना करा, कोई शब्द ही नहीं है। अखीर विच बस शुक्राना शब्द नाल ही बयान कर देने हैं। गुरु जी महाराज आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द कुछ भी नहीं है। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, हमारे घर पे गुरु जी कहते 4 दिन बहुत भारी हैं। गुरु जी महाराज सच्ची बहुत भारी थे। अगर आपका हाथ और साथ ना होंदा तो शायद पता नहीं की बन जाना सी। सब तो पहला मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। ख़राब होने तो बाद मुझे सांस की प्रॉब्लम जी हो गई, और मेरी बहुत मैंने समस्या हुई, पेट में भी दर्द, सांस भी ना आए। और मैंने मेडिसिन भी ली, वो भी मुझे बॉन्टिंग आ गई। फिर मैंने बीपी दिखाया, वो भी हाई हो गया। बीपी भी बहुत बड़ा हुआ, ऐसी 200 के नज़दीक हुआ हुआ थी। इस करके फिर मैंने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया। मैं रात को उल्टी वगैरह करके तो मैं ठीक हुई। फिर मैंने रात 9:30-10 बजे तक एक रोटी ताज़ी बना के गरम गरम से चुपड़ के और मैंने जरा सी खाई, तो उससे मुझे जरा सा तरबास हुआ। मेरे शरीर को जान पड़ी नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल डेड हो गया सी, इतनी कमज़ोरी महसूस हुई। मैं क्या गुरु जी महाराज कौन सी बला के गिर गई। उसके बाद संगत जी मैं तो ठीक होके सो गई। सुबह 3:30 बजे मेरी बेटी के पेट में दर्द उठा, इतना दर्द इतना दर्द। बेटी 6 बजे तक लीला पाइयाँ, 6 बजे तक मैंने मंत्र जाप भी करा, उसके पास बैठ के जल प्रसाद भी दिया, गर्म पानी की बोतल भी दी, पर नहीं। फिर वो सोफे पे बैठ गई, पीछे गर्म पानी की बोतल लगा के, आगे एक लगा के, तो पता नहीं इसकी आंख लगी 6-6:15 बजे। और फिर वो 7-7:30 बजे उठी और फिर वो काम पे गई। तो संगत जी देखो कितनी बलाई। उसके बाद मैंने ना वैसे ही इसके डैडी को, अंकल मेरे इंडिया हैं अंकल जी, तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? कहना मुझे तो कल से बहुत तेज़ बुखार है। वो अकेले ही हैं वहाँ पे।
तो मैंने कहा अच्छा दवाई ली नहीं, कहते मैं इंजेक्शन भी लगवा लिया, दवाई भी ले ली। मैं कहा तुम जल प्रसाद लिया, कहते लिया नहीं, मैं ले लेना, बनाते घट आ बंदे आ कितने बनाते तुहानू पता ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुसी गिलास में तुसी गिलास जल प्रसाद पाओ तो मैं मंत्र जाप कर देनी, तुसी पी लो, गले ते लगा लियो तो ठीक हो जाओगे। कल मैंने फिर 3-4 बार कहा, कहना कोई बात नहीं मैं कर लेना, मैं पी लेना, गुरु जी महाराज चलाए हुए मेरे टीवी के विच। मैं कहा ठीक है। मैं 2-3 बार ने फ़ोन करा, पहले कहना मैं उठिया नहीं अजे, फिर कहने लगे मैं चाह पी लिया गर्म गर्म गले ते लई डाल के मरठी वगैरह। फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि तुसी जल प्रसाद लिया, कहना मेरे गुरु जी चलाए हुए आ टीवी के विच आउंदे आ भी मैं आपे करके पी लेना, कोई गल नहीं तू टेंशन ना ले। 3-4 बार क्या मैं फिर क्या नहीं, मैं इसे करके मैं कहती नहीं गई कि कोई जल प्रसाद पीवे ना पीवे, मैं तो अपने घरों कनेडा चो बैठ के कह देनी है कि ये जल प्रसाद की वाइब्रेशन और अमृत प्रसाद की वाइब्रेशन इंडिया में भी जावन, मेरा बेटा भी दूसरी कंट्री में फ़ॉरन में वहाँ पे भी जाए, और कनेडा में तो हम पी रहे हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें जल से प्रसाद पीने को मिल रहा है और कड़ा प्रसाद खाने को मिल रहा है, लंगर प्रसाद खाने को मिल रहा है, जल और गुरु जी महाराज की चाह प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद सब खाने को मिला। मैं तो ये कहते नहीं बहुत भाग्यशाली है। गुरु जी महाराज इतनी विपताई, कल 4 दिन पूरे हुए तो अभी अंकल जी तो ठीक नहीं थे, शायद अब वो ठीक होंगे। कहने लगे मुझे कुछ आराम है। मैंने कहा गुरु जी का नाम ले लिया अब तुम ठीक हो जाओगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। संगत जी ऐसी भलाई पूछो ना। और संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो, गुरु जी ने हमें तार देना अगर हम विश्वास करके गुरु जी पे बैठेंगे। हम ये सोचते हैं कि गुरु जी हमारी नहीं सुनते, गुरु जी पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी हमारे आले दुआले हैं। मुझे वाइट तितली के रूप में भी दर्शन दिए छोटी छोटी के, और मुझे सुबह भी 13 के दर्शन हुए और मुझे बड़ा मन को खुश हुआ कि आज सोमवार का दिन है। और सवेरे उठते ही 13 जब मैंने मोबाइल में भजन लगाए गुरु जी के तो उसमें 13 की ब्लेसिंग और 113 की ब्लेसिंग मिली और 777 की ब्लेसिंग मिली। उसके बाद फिर कई बार मोबाइल में बंद हो जाते हैं, टाइम आ जाता है, कभी 11 की कभी 33 की 555 की, इस तरह मुझे ब्लेसिंगाँ मिल जाती हैं। मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज आपकी ब्लेसिंग चाहिए, जिस रूप में मर्जी दे रहे हो मेरे मालिक, हमेशा हमारा हाथ और साथ और अपना परिवार संभाल के रखना। हम तो 2023 के एंड और 24 के शुरू में ही ख़त्म हो गए सी। गुरु जी की ज़िंदगी दी है, न्यू लाइफ पूरे परिवार को ब्लेस की है। और मैं गुरु जी का किस शब्दों में शुक्राना सत्संग शेयर करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं इसमें शुक्राना ही कर दिया। उसके बाद गुरु जी महाराज जब मैं फ़ोन खोल के मतलब अरदास करके लगी तो मुझे पॉजिटिव मैसेज बहुत दे देते हैं। पॉजिटिव मैसेज जब मैं सुन लेती हूँ ना तो मेरा मन ना बहुत खुश हो जाता है कि मेरे गुरु जी महाराज तो एवं टेंशन चिंता कर दी है, मेरे गुरु जी महाराज तो इन्नी ब्लेसिंग देंगे। जैसे आया हरियाली अमस्या पर गुरु कृपा की वर्षा होगी, जीवन में हर दिशा से बरसेगा आनंद और धन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोई शब्द ही नहीं है। आज तुझे मिलेगा वो फल जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अब तुझ पर तेरे पूर्वजों की कृपा प्रकट होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं हमेशा हर सत्संग से कहती हूँ, मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल पैसों की कमी होगी, मैं गुरु जी महाराज के आगे कहती रहती हूँ। तो गुरु जी महाराज मुझे ज़रूर पैसों का ज़रूर भेजते हैं मैसेज कि तू खुश हो जा, तेन इन्हें पॉजिटिव मैसेज देना कि तू सारा दिन वधिया कर दी है। जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी और मुझे ये पॉजिटिव मैसेज मिल जाता है, मुझे पता भी नहीं लगता कि मैं की बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं पता लगता, मैं लिख के नहीं बोलती। कुड़िए खर्चों से डर मत, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम खर्च करते हुए भी धनवान बने रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। इन्नियां ब्लैसिंगां देन लई अज तक ब्लैसिंगां ही नहीं मिलियां महाराज, ताइयों जिंदगी अधूरी रह गई। सुने बेटी, तेरे बुरे दिनों का अंत हो गया है और अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। जा ऐश कर, जा ऐश कीता, जा कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, तेरी मनोकामना पूरी होने का समय आ गया है। मौजा कर, मस्ती कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। किसे किस्मत वाले नूं मिलदा है जो मैं तेनू देन वाला हाँ, शुक्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। अपने पूरे परिवार को ब्लेसिंगों से झोलियाँ भर दो गुरु जी महाराज, आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो गुरु जी महाराज बेटी का भी एक सत्संग सीगा, वो मैं शेयर कर दी हैं, छोटा ही करके करूँगी कि बेटी के घर के इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आ गया $80 में। तो हम बहुत परेशान हो गए कि इतना बिल आ गया, इतना डबल आ गया बिल्कुल ही।
तो गुरु जी महाराज के मैं ਮੂਹਰੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ इतना बिल तो हम दे नहीं सकते, कैसे करिए। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸੀ ਘਰ ਦੇ, वो काम गुरु जी ने बहुत घट पैसे कराए आ, बहुत घट पैसे कराए। गुरु जी आपकी रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत रहमत है, बेअंत बेअंत रहमत है। और गुरु जी महाराज आप दे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਵਾ उसके कारोबार बिजनेस ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਤਾਂ ਕੋਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, किस किस चीज़ का व्याख्यान करा, बहुत है बहुत है बहुत है। गुरु जी महाराज कल भी जो 2 दिन शनिवार और एतवार जो भी घर में चला है और बाहर रेस्टोरेंट में हुआ है वो आप साथ गए हो बच्ची दे, और आपको ही पता है भी किस किस्से में गल हुई है, और आपने ही सवारनी है। हमेशा विजयमयी दो, हमेशा आप रखो जहाँ हमारे गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं, ना हमने अब तक किसी को कहा, ना हमने कहना। हमारे जो गुरु जी करेंगे ठीक करेंगे, जो हमारी मन की तमन्ना होंगी है वो असी गुरु जी महाराज आपको जरूर दसते हैं। हमें इज्जत रखो, पर हमारा मन नहीं है कि कोई हम जावे नहीं। इसलिए गुरु जी महाराज आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, हमें आप चाहिए। जो आप करोगे सही करोगे, और हमें आपका फैसला बहुत सिर मत्थे पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी आप जी को असी सत्संग भेज रहे हैं। पहले गुरु जी के पहला अरदास करते हैं सुमन आंटी जी के परिवार के लिए भी। गुरु जी महाराज सुमन आंटी की जो भी अरदास है वो अरदास पूरी करो, जल्दी पूरी कर दो, हेल्थफुल वेल्थफुल हैप्पीनेस बनाओ, और अपने पूरे परिवार को उनको खुशियाँ दे। परिवार के बिना कोई खुशियाँ नहीं होंगी, परिवार पूरा हो और परिवार में खुशियाँ हो, खुशियों से झोलियाँ भरियाँ हो, झोलियों में खुशियाँ फूलों की तरह खिलें, और खूब खुशियाँ मनाएं, खूब खुशियाँ दें। सुमन आंटी जी आपके असी कल्याण किया सत्संग, शुक्राना सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता। और 2-3 दिन तो आप नहीं बोलते, ये नहीं पता क्यों नहीं बोलते, पर मैं सत्संग सुनती हाँ। पर जब आप बोल पैंदे सत्संग 4 चंद लग जाते हैं, बहुत वधिया लगते हो। अगर मेरे बाणी तो कोई गलती हुई क्षमा करना, और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप जी तो भी, और संगत जी तो भी, और गुरु जी महाराज तो भी। गुरु जी महाराज पूरी संगत का भला करो, पूरी संगत नू जो इच्छा है पूरी करो, झोलियाँ भरो। पूरे परिवार, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अपना आशीर्वाद दो, अपनी दुआएं दो, अपनी बरकत करो, अपनी कृपा करो, अपना आनंद दो, हमारे अंग संग सुहाई रहो, अपना हाथ और साथ दो। हमारे पास दुनिया के अनमोल रतन है, आपका हाथ और साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये शुक्राना सत्संग असी आप जी के चरणों में दिता है, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है। आप आगे सुमन आंटी जी को दो, और सुमन आंटी जी अपलोड करें, पूरी संगत सुने, और हमें भी खुशियाँ मिलें, और सबके साथ बांटें खुशियाँ, और हमें भी खुशियाँ मिलती रहें। सुमन आंटी जी ये सत्संग ज़रूर अपलोड कर देना। मैं बिना रहमतों का सत्संग नहीं भेजती हूँ। आपकी कई बात पर असर किया है, एक ही बार मंत्र जाप किया है, और छोटा ही कर रही हूँ। जय गुरु जी बोलते बोलते फिर भी बहुत बड़ा हो जाता है, और अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, और सिर्फ प्राण सुन रही हूँ, और जिस तरह भी सुन रही हूँ समझ भी आ रही है, सुन भी रही हूँ। जिस दिन पूरी हो गई उस दिन मैं सुमन आंटी से फिर पूछूँगी क्या करूँ। और गुरु जी महाराज आप जी के दिव्य मंत्र कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। और दूसरा सत्संग शेयर करन दी और तैयारी करन दी आज्ञा दो गुरु जी महाराज। सब दा भला करिए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी, सरबत दा भला सिखाण लई, सरबत दा भला मंगदे हैं, सरबत दा भला करदे हैं। शुकराना सा सिखाण लई शुकराना है, श्वास श्वास से शुकराना है। पूरे संसार नू ब्लैसिंग दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना हर सांस शुकराना गुरु जी, पल पल शुकराना, पल पल शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे गुरु जी की कृपा से मेरे घर की स्थिति अच्छी हो रही है। शुकराना शुकराना
हर सांस शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल की बुद्धि को भी गुरुजी सही कर रहे हैं, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कल शाम को जब कोई बात थी तो मेरे अंकल ने बड़े ही प्यार से हम लोगों से बात की है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी के घर सुख शांति देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों से लगा के रखना गुरुजी, कभी अपने चरणों से दूर न करना गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, आपकी बेटे हैं गुरु बा, जो आप इतने चमत्कार कर रहे हैं, जो ऐसा इंसान कभी सुधर भी नहीं सकता गुरुजी, जो आप धीरे धीरे सब अच्छा कर रहे हो, शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी आज मेरे बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर आना है, तो आपकी कृपा से है, जो आपको सही लगे वही करना गुरुजी। आज हमें उम्मीद है कि आज नंबर आ जाएगा उसका, तो आपको जो सही लगे वही करना गुरुजी। हमने तो आप पे ही छोड़ रखा है अपने बच्चों का भविष्य गुरुजी, आप जो करोगे सही करोगे। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल की बुद्धि सही करने का शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ने बोला आने वाला समय तेरा ठीक नहीं है, तो शुक्राना की सेवा जारी रख, मैं कांटों को भी फूल बना दूंगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। जो आप हमसे सेवा कराते हैं हमारे भले के लिए कराते हैं गुरुजी, हमारे कष्ट काटने के लिए कराते हैं। आने वाला टाइम भी आप ही संभालना है गुरुबा, आप ही फूल बनाओगे आने वाले टाइम को भी। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं आज गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला है कि संध्या वेले का शुक्राना कर लिया कर, तेरा कुछ घटेगा नहीं, मेरी ब्लेसिंग ही मिलेगी। इसलिए आज मैं गुरुजी का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु मंत्र से अपना संध्या वेले का शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्रवार शनिवार की रात को 1:30 बजे के करीब मेरे कमरे में सांप का बच्चा निकला, जिसका मुझे गुरुजी ने पहले ही बताया था कि तेरे ऊपर शनिवार बहुत भारी है, पर मुझे ये नहीं पता था कौन सा शनिवार भारी है। गुरुजी ने कहा था ये सत्संग सुन। मैंने वो सत्संग कुछ सुना था कुछ नहीं, इसलिए गुरुजी ने मुझे रात को 1:30 बजे जगाया, तो मैंने देखा मेरे कमरे में सांप का बच्चा था और मैं सोई हुई थी। तभी मेरे को स्वप्न में ही ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी ननद है जो मुझे जगा रही है, जो मुझे उठा रही है वहाँ से। मैं एकदम से उठी और मैंने देखा कि छोटा सा सांप का बच्चा था, जिसे देखकर मुझे कोई डर या कोई भय नहीं लगा। मैंने तभी अपनी बेटी को जगाया और मेरी बेटी ने अपने पापा को। तो इसके पापा ने एकदम से आकर उसको जूते से ही मार डाला और मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। मेरे को फिर हुआ कि हमने सावन में ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे को बहुत देर तक अफसोस हुआ और फिर मैं सो गई। मैंने गुरु मंत्र का जाप किया और मैं सो गई। मुझे कभी नींद आ जाए और कभी नहीं। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की। कुछ भी हो सकता था, वो मेरे बेड के पास भी आ सकता था, ऊपर बेड पे चढ़ के मुझे काट भी सकता था, मेरी बच्ची को भी काट सकता था। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अगले दिन 30 के दिन गुरुजी ने मुझे शाहबाद मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा करने, धोख मारने के लिए भेजा। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मैं भी जाऊं सावन में। आज तक मैंने कभी भी सावन में जाकर मार्कंडेश्वर महादेव की पूजा नहीं की, कभी जल नहीं चढ़ाया। लेकिन मैं जल चढ़ाने के टाइम तो नहीं जा सकी। मैं शाम को गई जब आरती हो रही थी और मुझे वहाँ से चूड़ी बिंदी गुरुजी ने ब्लेस की। मुझे लाल रंग की चूड़ी और छोटी छोटी बिंदियों के 4-5 पत्ते ब्लेस किए। मैं गुरुजी का
मुझे लाल रंग ब्लेस करने के लिए और चूड़ी ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। साथ में मेरे बड़े दीदी, मेरे जेठानी जी भी थे, उन्हें संदूर और बिंदी ब्लेस हुई। मैं उसके लिए भी उन्हें शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, आपने हमसे बहुत अच्छी तरह से अपनी धोख मरवाई और पूजा करवाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपका मुझे जीवन दान देने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सारी संगत को ही ब्लेस करते रहना, सर्वत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी आपसे एक विनती है। सुमन आंटी में मुझे अपनी माँ जैसी फीलिंग आती है। उन्हें हमेशा खुश रखना गुरु जी, हमेशा खुश रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उन्हें देखते ही मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी मम्मी ने मुझे आकर प्यार किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरी गौ माता, मेरी 33 करोड़ देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पितृ देवी देवता के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पूर्वजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी सभी साथ संगत के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी सुमन आंटी के चरणों को भी मेरा प्रणाम। गुरुजी, सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा कीजिएगा और वही बुलवाइएगा जो मेरी दूसरी संगत परिवार के लिए ज़रूरी है, जिससे उनका कल्याण हो। सभी संगत परिवार से मैं पहले ही माफ़ी माँग लेती हूँ अगर कुछ गलत बोल दूँ तो। सुमन आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आप मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर करती हैं। गुरुपा आपको, आपके फैमिली को, हमारे इस चैनल को, सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग कराने के लिए। हे गुरु पिता परमेश्वर, आज संडे का दिन है। मैं अभी 12:11 रात को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, लेट हो गया। लेकिन सवेरे उठी और उठने के बाद नींद हल्की ही खुली थी, तो मैं सोच रही थी और पहले भी सोच रही थी कि मैं घर थोड़ा गंदा हो गया है, मेसी हो गया, और आप बोल भी रहे थे कि घर को सफाई कर। तो मैं ना सोची आज पूरा घर को अच्छे से सफाई कर दूँगी, अच्छे से कर दूँगी, उठूँगी बच्चों के पहले, बस नींद में ही सोच रही थी। फिर जब पूरी तरह नींद खुली, उठी तो काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले बच्चों के लिए कुछ बना दूँ क्योंकि उठेंगे भूखे रहेंगे। तो फिर मैं उठी, बच्चे भी उठ गए थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे साथ में ही, तो खाना बनाते हुए धीरे-धीरे साफ-सफाई भी करती रही। वो करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैं सभी बच्चों को खाना खिलाई, फिर मैंने पोछा लगाया, कपड़े सारे धोए, बर्तन धोने की बारी आई तब तक मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं बच्चे की, आज मेरी कराटे क्लास की एग्ज़ाम थी, पैसे नहीं हो पा रहे थे, मैंने आपको अरदास किया था, आपने करा दिया और अच्छे से उसे पास भी करा दीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आज बच्चे की एग्ज़ाम दिलवाने के लिए और साथ-साथ क्लास भी कराने के लिए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आज मेरे बाबू को नानी ने नया चप्पल खरीद के दिया है, मेरी बड़ी वाली बाबू को, उसके लिए अनंतम शुक्राना। 1-2 सामान नहीं था घर में, थोड़े पैसे की भी प्रॉब्लम है, वो भी आ गए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। उसके बाद ना बाबा फिर बेटी को भेज कर के कराटे क्लास मैं आके सो गई, हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि सर में भी 2-4 दिन से बहुत दर्द है। अचानक से सर्दी खाँसी इतनी हो जाती है और पैर के मसलों में पीछे बहुत दर्द है। तो गुरु पिताजी आप सॉरी गुरुपा, बार-बार ये छूट जा रहा है मुझसे सत्संग, तो जो भी गलती हो ना क्षमा कीजिएगा। तो फिर मैं सो गई, सो के उठी तो मम्मी का पैसा आया हुआ था मेरे अकाउंट में, भैया ने भेजा था, निकाल के देना था। मैं वहाँ पे गई, किसी तरह हिम्मत जुटा के गई, हिम्मत नहीं था बाहर निकलने का। फिर मैं गई, जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे उसके बाद पैसे निकाल के लाई, 1-2 सामान लेना था, वो ली, मम्मी के यहाँ ही गई, नाश्ता-वास्ता की। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे मम्मी से जंप करा रही थी क्योंकि बहुत दर्द था सर में। तब तक मेरी बेटी की जो बुक लेकर गई हैं वो आ गई, तो उनके साथ फिर मैं घर आई। उनके पापा, उनकी दोनों बच्चियाँ, बेटा और बेटी आए हुए थे। फिर मैं उनको घर पे लाई कि कैसे-कैसे भेज दूँगी। फिर घर पे लाई तो वैसा कुछ था नहीं, तो मैंने चाय बना दिया, चाय बना के पिलाया। फिर जैसे गुरुपा हमारे पोज़ में रहते हैं, हमेशा हाथ जोड़े हुए, सीधे-साधे से बात करने में, तो वही लग रहा था मुझे। गुरुपा ने कहा था तुम्हारे घर आऊँगा। उसके बाद गुरुपा ने कहा कुछ नेचुरल इलाज भी कराइए, मैंने उनको तबीयत के बारे में बताया, काढ़ा पीने को, और ये जब उन्होंने काढ़ा का नाम लिया और कुछ का, तो मुझे लगा ये तो गुरुपा ही है।
अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये ब्लेसिंग दिया, आप सामने से आके दर्शन दिए। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो आए थे ना बाबा, उनके भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ नेगेटिविटी है, नई-नई गाड़ी निकाली है बट उनके यहाँ गाड़ी चल नहीं रही है, तो उनकी गाड़ी को भी ब्लेस कीजिए, काफ़ी तरक्की हो, चले, सब अच्छा हो। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। उसके बाद वो जाने के कुछ देर के बाद मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हुई, मैंने मंत्र चलाया, पूजा-पाठ किया, बच्ची से शाम दिखाया, फिर आज मैंने तेजपत्ता, लौंग, कपूर, दालचीनी, सरसों, गोलकी, तेजपत्ता ये सब डाल के पूरे घर में जला के घुमवाया बेटी से। उसके बाद दिया-विया जलाया तो आज उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रही, मैं खाना-वाना बनाई, खिलाई बच्चों को। उसके पहले मेरी जो दोस्त बहुत पुरानी थी, छूट गई थी, उनकी कॉल आई, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हुई। उसके बाद फिर मैं खाना बनाकर खिलाई बच्चों को और अभी मुझे सौभाग्य मिला, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो मैंने अपने पूजा का ऊपर का जो रिक्शा में सामान रखती हूँ, पूजा-पाठ की, वो फिर मैंने साफ़ किया और अभी मैं अपना शुक्राना सच और आपने बोला था आज कि मेरे स्वरूप या शिव जी के स्वरूप के सामने लाल सिंदूर रख दे और शुक्राना करके सो जा। कल सवेरे फिर कहीं भी जाएगी तो उसे टीका लगा कर के जाना। तो गुरुपा अभी मैं जहाँ जा रही हूँ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग और जॉब दोनों पे जा रही हूँ, नई-नई स्टार्ट की है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे नींद आती है, सर दर्द है, थोड़ा बॉडी में थकान है, बॉडी एक्टिव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से ये काम करूँ। तो मैंने एक छोटा-सा डिब्बा था, फिर मैंने वही सिंदूर रख दिया। मन में आया कि नहीं बड़ी डिब्बा रख, हर दिन ये समय नहीं आती है। तो मैंने वो सिंदूर का डिब्बा वहाँ पे रख दिया, 2 डिब्बा। आज हरितालिका का तीज है तो आप उसे ब्लेस करेंगे। अभी ये सत्संग याद करते हुए याद आया मुझे, तो आप उसे ब्लेस करेंगे और कल से मैं उसे टीका लगाकर, सिंदूर लगाकर जाऊँगी। मेरे घर में भी खुशहाली आएगी, मेरे हस्बैंड अंकल की माइंड भी चेंज होगी और आज के बाद उन पे किसी भी तरह का कोई भी क्रिया, मारण क्रिया, वशीकरण, रोक-टोक क्रिया, लंद-फंद, खिलाया-पिलाया कुछ भी असर नहीं करेगा गुरुपा, ये विश्वास के साथ। मेरे घर की नेगेटिविटी आपने काट दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा की जॉब चली गई है गुरुपा। घर में पापा भी बहुत भैया भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, घर में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस घर में कुछ ऐसा कीजिए कि एक तो सभी की नकारात्मकता खत्म हो जाए, पापा की जॉब चली आए, पापा को अच्छा कोई इनकम दीजिए और बॉडी में भी उनको पावर दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए कि वो अच्छे से कमा पाएँ। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, उस एज में है कि आराम से चलना-फिरना सब कुछ करते हैं, बस नेगेटिविटी की वजह से उनके पैरों में, एड़ी में दर्द है, बॉडी में दर्द है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो उनका ये सब खत्म कीजिए और पूरे परिवार को अच्छे से लेकर के एक गार्डियनशिप में लेकर चलें, हमें भी लेकर चलें, क्योंकि बेटियाँ की मान मायके में होनी चाहिए। ये हर बेटियों के लिए है, जो माँ-बाप ये करते हैं कि बेटी पराई है शादी के बाद, तो फिर ऐसे में बेटी को जन्म ही मत दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ हद तक मेरे यहाँ भी ऐसा है और बाकी जगह में भी है, तो इसलिए मैंने ये शुक्राना करते हुए अचानक से मेरे माइंड में आई तो मैंने बोल दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरी माँ को ये सब बुद्धि दीजिए कि वो घर को अच्छे से चलाए, फैमिली को अच्छे से चलाए, पैसों को अच्छे से रखे। भैया के हेल्थ और बिज़नेस दोनों में इम्प्रूवमेंट दीजिए, भाभी प्रेग्नेंट है उनको भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दीजिए, सब ठीक कीजिए गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे जितने भी सत्संग मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, उनके घर में ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। सुख, समृद्धि, एकता, मान, सम्मान, विश्वास, इसकी एकता दीजिए। बच्चों में एकता है, लड़ाई झगड़ा ना करें। मेरे बच्चे, मैं क्लास में रहती हूँ, बार-बार कॉल करते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी ये मार दी, मम्मी वो कर दी, मम्मी ऐसा कर दी, रोना-गाना। तो बच्चों में एकता, प्यार, मान, सम्मान दीजिए बाबा कि मेरे बच्चे आने के बारे में टेंशन फ्री रहूँ और इसे तो आप ही सँभालने के लिए घर पे हैं। तो ये लोग लड़ाई झगड़ा भी ना करें और अच्छे से एक-दूसरे का ख़्याल रख के, मान सम्मान करके बात करके रहें और बॉडी की इन लोग की थकान, तकलीफ़ दूर कीजिए गुरुपा। माइंड ग्रोथ दीजिए, इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं कि अच्छे से पढ़ें। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से, मेरे पति, मेरे तीनों बच्चों की तरफ से अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी, पापा, भैया, भाभी, उनके बच्चे की तरफ से अनंतम शुक्राना। मेरी बहन, उनके बच्चे, उनके फैमिली की तरफ से अनंतम शुक्राना। मेरे सभी शुभचिंतक, मेरे दोस्त, मेरे संगत परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक चमत्कार हुआ है गुरुपाज संगत जी मेरे साथ। मैं 16 सोमवार का व्रत करना चाह रही थी, मैंने कुछ मन्नत में माँग लिया था। तो पंडित जी से 2-3 बार पूछ के फिर नहीं उठाई थी। मैंने पूर्णिमा के दिन से उठाया, सोमवार पड़ा तो फिर करते हुए फिर मुझे सत्संग आया कि सोमवारी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें। तो उस वक़्त मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, ये मुझसे ज़्यादा मेरे गुरुपा को पता थी, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ दिया, नहीं किया पूरा उनका सत्संग सुन कर के। अभी मैं पूजा का स्थान साफ़ कर रही थी तो मुझे अचानक से और मैं जितने दिन भी की ना, मुझे 16 सोमवार का किताब नहीं मिला, मैंने नहीं किया 16 सोमवार की किताब में एक भी मैंने कथा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। तो अभी मुझे मिली है और मैं सोच रही हूँ कल से या फिर अगले मंडे से मैं ये उठा लूँ। तो मैं कल तो कम चांस है, अगले मंडे से मैं ये उठाऊँगी पंडित जी से पूछ कर के। गुरुपा आप बता दीजिएगा मुझे पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं अगले मंडे से उठा लूँ। तो मैं अगले मंडे से उठा लूँगी गुरुपा और करवाने वाले तो आप हैं, मैं थोड़ी कुछ करूँगी।
अनंतम शुक्राना 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 बाबा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।